श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिन जिन का प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। राधे राधे गुरुजी जी। आपके लिए मैं एक 13 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मेडिसिन लेके आया हूँ जो कफ एंड कोल्ड की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अच्छा। इसके अंदर दालचीनी, यष्टि, मधुर, अदरक जैसी 13 जड़ी बूटियाँ हैं। ये सही मैं है। हाँ जी हाँ जी। साथ में मैं आपके लिए एक ऑर्थोडॉक्स कैप्सूल लेके आया हूँ जो कि 12-13 जड़ी बूटियाँ हैं। इसमें देसी गाय के घी के साथ में बनाई गई है, जिसके घुटने घिस जाते हैं, डिजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, उसको वापस से रीजनरेटिव चेंजेस कर सकते हैं। घुटने के दर्द की समस्या ख़त्म हो सकती है। तो घुटने के दर्द ठीक हो सकता है? जी सर। और साथ इसके साथ में ऑर्थोडॉक्स एक ऑयल है, इसके घुटने में मल्लम की तरह लगाना है लगातार 8-9 महीने तक, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सुंदर। हाँ जी। बाकी राधे राधे जी। खुश रहिए, सुखी रहिए। बढ़िया। आपने खुद बनाई है दवाई? हाँ जी गुरुजी, मैंने खुद दवाई बनाई है ये, और रिसर्च प्रोडक्ट है, बिल्कुल 100% हर्बल प्रोडक्ट है, प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हैं, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है। सुंदर। सही है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा आपके है। आशीर्वाद से सब बना है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम छपरा बिहार से आए हैं और मेरी वाइफ को एम्स से इलाज चलता है। डॉक्टर ब्रेन खोलने का सलाह दे रहे हैं, तो ये लड़का मेरे भतीजा है, ये बोला कि चाचा एक बार आप आकर के महाराज जी से राय लीजिए। तो उसी राय के लिए हम आपके यहाँ आए हैं और आपका चैनल पे प्रोग्राम देखते हैं। मेरी वाइफ भी देखती है। तो क्या हो गया है पत्नी को? ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर बोल रहे हैं। तो ब्रेन ट्यूमर है जी। तो इसका इलाज ऑपरेशन ही है जी। और कोई ऑप्शन नहीं है बिना ऑपरेशन के? जी। आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर ने क्या बताया? ऑपरेशन तो बोल रहे हैं। तो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता? जी नहीं। क्यों डॉक्टर साहब बताओ, इनका ब्रेन ट्यूमर है, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक हैं, बताइए। सर ब्रेन ट्यूमर का साइज वगैरह देख के ना डिसाइड होगा कि वो ऑपरेशन से होगा या मेडिसिन से होगा। बाकी उसके साथ में बहुत सारी डाइट फॉलोअप करनी पड़ेगी, पंचकर्मा ट्रीटमेंट चलेगा, उससे बहुत सारे पेशेंट हैं जिसको रिकवरी भी मिल जाती है। ये अच्छे डॉक्टर हैं, ये आयुर्वेदिक हैं, एक बार इनसे कंसल्ट कर लीजिए, अर्थात बात कर लीजिए, ये जो सलाह देंगे बेस्ट होगी। जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे घर में बहुत दुख बीमारी बने रहा था, क्यों? बीमारियों के लिए योग करना चाहिए और खान पान बेहतर करना चाहिए तो बीमारी नहीं होंगी। गुरुजी आपके भागवत सुनने से मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे। मैंने पिताजी को बहुत समझाया कि गुरुजी ने माना करते हैं कि दारू नहीं पीना चाहिए, अच्छा नहीं है दारू पीना। मेरे पिताजी ने बहुत पीते थे, मैंने समझाया, पिताजी तो आए नहीं यहाँ पे, बाकी उनको लाएंगे। उनको 2 साल हो गया आज, मेरे पिताजी आज तक दारू को हाथ नहीं लगाए। कथा सुनने के बाद? कथा सुनने के बाद गुरुजी। वाह, ये परिवर्तन। आज 4 बजे भोर में आपके भागवत जी चालू हो जाती है मेरे घर में। सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सीताराम प्रभु। सीताराम प्रभु, हमारे प्रश्न यही है कि हमारे जीवन में एक इतना बड़ा विपत्ति आया, उस समय भगवान का और अपने गुरु जी का, ये धाम का ही चिंतन हुआ और उसमें थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा ये सत्संग के प्रभाव से। तो इसका मतलब हमारा दिल कठोर तो नहीं है? कथा सुनने वाला व्यक्ति मजबूत होता है, उसके जीवन में आने वाला संकट आता तो है पर उसे प्रभावित नहीं करता। जो कमजोर है वो प्रभावित हो जाता है। जैसे सुना गुरुजी आपके कथा में सब सुना था, राजा हरिश्चंद्र, राजा मुर्धवज,
वही सब हमारे अंदर से सब प्रश्न आने लगे, गुरुजी ने ऐसे ऐसे बताया है, तो हमें उसमें विचलित नहीं हुए। दूसरा प्रश्न गुरुजी, आप बताए थे कि स्कूल में और गुरुकुल में पढ़ने वाले, तो इसकी माँ जब उस तरह देहांत हो गई उसकी, तो इसको यहाँ आपके दर्शन के लिए लाए थे। तो आपका दर्शन हुआ, तो उसी समय से अप्रैल महीने से इसको यहीं वृंदावन गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सही तो है। उसमें पता नहीं चला गुरुजी, तो वो गुरुकुल जो है वो आर्य समाज का है, तो उसमें भगवान के बारे में उसको गलत बताया जाता है। उसमें क्या बताते हैं? हमको तो पता नहीं था, जन्माष्टमी में बैठे थे वहीं यज्ञशाला में, तो वहाँ राधा रानी के बारे में कुछ गलत बता रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा गलत बताते हैं सब। तो हमको उस समय से मन में दुख हो गया कि हमने गलत किया, यहाँ रख के यहाँ रखना नहीं है। तो वो क्यों गलत बताते हैं? वो मतलब भगवान को ये सब मूर्ति पूजा वगैरह नहीं मानते हैं। फिर किसको मानते हैं? पता नहीं, इसको ये पढ़ रहे हैं साल भर से, 6 महीने, ये जानते होंगे कुछ। किसको मानते हैं बेटा बताओ? भगवान को मांगते हैं। मानते हैं? हाँ किसको मानते हैं? ये तो बता रहे नहीं मानते। मानते हैं, भगवान बस एक बताते हैं, वो उसका नाम ओम है। और राम को नहीं मानते? मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कृष्ण को? हाँ मानते हैं। राधा रानी को? हाँ। ठीक है फिर। गुरुदेव राधे राधे। जी गुरुदेव, आपने तो मेरे जीवन ही बदल दिए। मेरा जीवन तो बदल दिया आपको। मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। आपको समस्तीपुर 2-2.5 साल पहले गए थे और मेरा जीवन तो बदल दिया, लेकिन मेरी पत्नी भक्ति बिल्कुल ही नहीं करती है। उसके लिए क्या करूँ गुरुदेव? कहाँ है पत्नी? पत्नी तो नहीं आई है, अभी वही है। तो ले आते तो समझाते। जी गुरुदेव। अगली बार ले आइएगा, सत्संग उनको भी कराइए, सुधार होगा। ओके गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। जय श्री राम गुरुदेव। जी गुरुदेव, मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ ना, सबसे बड़ा परिवर्तन मुझ में ये आया कि राम जी की भक्ति ऐसी जागी मन में। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि विषय विकार मिट गया, लेकिन जब से राम जी की भक्ति पकड़ी, पराई स्त्री के विषय में गलत नहीं सोचना, किसी से घृणा नहीं करना, किसी की बुराई ना करना, अपने काम करते हुए भी राम नाम का जप करना। क्योंकि आप बोलते हैं कि अलग से समय नहीं निकाल सकते, आप जो काम कर रहे हैं उसी में आपको भक्ति करना पड़ेगी, उसी में नाम जप करना पड़ेगा। तो उससे प्रेरित होकर मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरी पत्नी भी जो गुरुदेव से मुझे राम नाम का महामंत्र मिला है, उन्हीं गुरुदेव से मेरी पत्नी को मिला है, वो भी भक्ति करती है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति करते करते, ये आप बोलते हैं कि ये बताना नहीं चाहिए, मुझे श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए 2 बार। तो एक बार तो माता सीता, लक्ष्मण जी और राम जी तीनों आए, लेकिन बात नहीं की। फिर दूसरी बार हनुमान जी की प्रेरणा ये लगी कि अभी आपके दर्शन पूरे नहीं हुए हैं, जब तक श्री राम जी और आपका मिलन अच्छे से नहीं होगा तब तक श्री राम पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको दर्शन देंगे। फिर डबल से फिर और दर्शन हुए, तो श्री राम जी ने मुझसे 3 बातें बोली। मुझसे मोह करोगे तो दुनिया से दूर कर दूंगा, दुनिया से मोह करोगे तो मैं दूर हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, और अंत में ये बोला अब पीछे मुड़ के मत देखना। सही है। तो मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि मतलब अब पीछे मुड़ के मत देखना, मतलब आगे भक्ति के रास्ते पे चलते रहो जी, और भक्ति ना छोड़ो, यही है, पीछे मुड़ के ना देखना। जी, और जी। ये सदा भरोसा रखो कि हमारे साथ भगवान हैं। बिल्कुल राम भरोसे रहकर ही जीवन जी रहा हूँ गुरुदेव। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जी जी गुरुदेव। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। मैं सारी चीज़ से खुश हूँ, बस एक चीज़ से परेशान हूँ। क्या? अपने बच्चे से। क्या? इसको मैं इतना समझाता हूँ फिर भी ये मानता नहीं है। क्या नहीं मानता? सारे दिन इधर उधर घूमना, घर में नहीं रहना और बस परेशान करना। पढ़ता नहीं है? पढ़ने के लिए भेजता हूँ, पढ़ाई करता ही नहीं है। स्कूल नहीं जाता? स्कूल एक दिन जाएगा, हफ्ता दिन बैठा रहेगा घर पे। मैं गुरुजी इनके चक्कर में अपना नाइट ड्यूटी करता हूँ, इसलिए मैं घर पे रहता हूँ दिन में। तो आपको पीछे लग के स्कूल ले जाओ, स्कूल से लाओ, कोचिंग जो भी है इसकी कराओ, मन लगा के डांटो,
प्यार से डांट के जैसे बराबर इनको ले जाता हूँ, देखता हूँ, इनके पीछे भी घूमता हूँ, फिर भी ये हमारी बात सुनते नहीं है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सन्नी। सनी। स्कूल जाते हो? हाँ। कितने बजे? सुबह 8:30 बजे। और आते कब हो? 12:30 बजे। तो कौन सी कक्षा में हो? 6 में। तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता है कि नहीं? लगता है। बेटा पढ़ाई क्यों करनी चाहिए आप बताओ, क्यों पढ़ना चाहिए? अपने भविष्य के लिए पढ़ना चाहिए। हाँ, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको दूसरों के घर में जाके बर्तन धुलना पड़ेगा, झाड़ू लगानी पड़ेगी और ये सब करके पैसा कमाना पड़ेगा। और यदि पढ़ लिख जाओगे तो आपके नीचे 10-20 लोग नौकर काम करेंगे, आप बड़ा काम करेंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, समाज की सेवा करेंगे। तो पैसा कमाना है, धर्म से चलना है, अच्छा जीवन जीना है, पढ़ना तो पड़ता है इसके लिए बेटा। तो आपको क्या करना, झाड़ू पोंछा करना है? नहीं। गोबर उठाना है? नहीं। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। यदि ये नहीं करना तो, और ये सब करना है तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि जो नहीं पढ़े लिखे ना, वो देखो गोबर उठा रहे हैं, दूसरों के घर काम कर रहे हैं, बर्तन चौका कर रहे हैं, झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं। तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? क्या बनना, क्या चाहते हो आप, क्या बनोगे बड़े होके? बताओ। राधे राधे गुरुजी। आप उनसे बात कराइए अभी बच्चे से। इस बता रहे हैं कि ये तो बड़े बड़े बच्चों के साथ में। क्या बनना है आपको? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे हैं। गजब इच्छा है आपकी है। डीजे का ऑपरेटर बनना है। चलो कुछ बन जाना अच्छे से। डीजे का ऑपरेटर बनने से अच्छा है जो मिक्सर होता है डीजे में वो बनाओ, ठीक है? अच्छा है, पढ़ाई करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए भी बेटा, ठीक है? ठीक है। मम्मी को दे दो, मम्मी को। महाराज जी इनकी गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट, इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? हाँ। बात कराओ। तुम बीड़ी पीते हो? नहीं। सही? नहीं पीता। खाओ माँ कसम के नहीं पीते? माँ कसम नहीं पीता। सिगरेट? नहीं पीता। पिताजी तो कह रहे हैं आपके। पहले पीता था पर अब नहीं। पहले पीते? कब पहले पीते थे? अच्छा ये बताओ आपको बीड़ी किसने पिलाना सिखाई थी? दोस्तों ने, पर मैं अब उनके संग नहीं रहता। कितने आपके दोस्त आपके बराबर थे, है ना? तो वो बीड़ी पीते थे? हाँ। और सिगरेट भी पीते थे? हाँ। तो उनको कहाँ से मिल जाती थी बीड़ी सिगरेट? उनके पास पैसे रहते थे, पैसे से खरीदते थे वो। अच्छा, तो उनके माँ बाप को पता नहीं था कि वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं? पता नहीं। तुम कितने साल के हो? 12। बेटा बीड़ी सिगरेट पीने से व्यक्ति मर जाता है जल्दी, कैंसर वगैरह होके। सही है कि गलत है? सिगरेट पीना चाहिए, बीड़ी पीना चाहिए? नहीं। जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो जल्दी मर जाते हैं कैंसर से। आप बेटा ना पीना बीड़ी सिगरेट। अब नहीं पीता, पहले पीता था जरूर मैं। अब मैंने सब चीज छोड़ दी। अब देखो इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? इस बच्चे को संगति जैसी मिलती गई वैसा होता गया। समाज में आज बहुत बुरा माहौल है। छोटे छोटे बच्चों को, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि उन बच्चों के पास पैसा था, माँ बाप अपने बच्चों को पैसा दे के भेजते हैं तो वो बीड़ी सिगरेट खरीदते हैं। मोबाइल दे के भेजोगे तो मोबाइल पे गलत गलत चीज़ें देखेंगे, क्योंकि बच्चे हैं। अच्छी चीज़ों में मन लगाना पड़ता है, बुरी चीज़ों में मन ऑलरेडी लगा हुआ है। इसलिए बेटा आपको सही चलना है। अब नहीं करना है ऐसे दोस्तों की संगति। नहीं करता, वैसे पहले जाता था, अब नहीं जाता हूँ मैं। समाज को अच्छा देखो, ये बच्चे बिगड़ जाएंगे
तो देश बिगड़ जाएगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चा किसी का भी हो, यदि वो गलत रास्ते पे चल रहा है तो हम कोई भी क्यों ना हो उसके डांट डपट के उसे समझाएं कि ये गलत है। अब ये 11 साल का बच्चा है, 6वीं क्लास का, और बीड़ी सिगरेट की लत लग जाएगी तो कितना नुकसान हो जाएगा। अब नहीं पीना है बेटा। गुरुजी मैं 40 साल का हो गया, अभी तक मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। तो आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा नजर पे रखो, और जिसके साथ सुनो, ये बच्चों के साथ जिन बच्चों ने सिगरेट पी है उनके माँ बाप को भी बताओ ना, ताकि उनके माँ बाप भी उन बच्चों को सुधारें। गुरुजी वो नहीं मानते, मैं बहुत पीछे पड़ा लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मानते। मैं सोच रहा हूँ कि इनको यहीं छोड़ दूँ। छोड़ देना समाधान नहीं है, आप अपने पास रखो और अभी खूब प्रेम से पढ़ाओ, ठीक है। गुरुजी राधे राधे जी। मैं यूपी हरदोई से आया हूँ जी, टूर पे आए थे। टूर पे बस 2 बसें मेरी आई हैं। आज जब टेलीविजन में मेरी बेटी ने देखा कि यहाँ पे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इसने भी अब हमसे यही कहा कि जो है कि आप मेरा भी यहाँ एडमिशन करा दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अभी बात करते हैं गुरुजी से, फिर देखें बात करते हैं, जैसा कुछ होगा सब बताएं। गुरुजी के चरणों में शत प्रणाम। जी मैया। गुरुजी मैं सिहोरा तहसील में शिक्षिका थी, और सेवानिवृत्ति के बाद ये स्थिति हुई कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। उसके पहले मैं जबलपुर से अप डाउन करती थी बरगी, सिहोरा बरगी जी। तो अस्वस्थता का कारण समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया मेरे को। अच्छा, अकस्मात घर में चक्कर आए और उसके बाद से डॉक्टर को दिखाया भी तो मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है, थोड़ा मैं परेशान हूँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बड़ा बेटा टैली में जॉब कर रहा था, वो करते करते अकस्मात उसका जॉब वहाँ से छूट गया। छोटा वाला इंजीनियर है, तो उसके साथ भी यही होता है कि वो बैंक में जो जॉब करेगा 2-3 महीने और फिर वहाँ से बच्चे उसका जॉब छूट जाएगा। तो बड़े परेशान से हैं दोनों बच्चों से। और बच्चों को बोलिए कि मन लगा के काम करें। जी जी, काम करते जाएं, जॉब ठीक है, खुद का बिजनेस करें, खुद का काम शुरू करें, तो सही तब जाके सफलता मिलती है। जॉब करके देख ली, सफलता नहीं मिली, थोड़ा ट्राई कर लो बिजनेस पे। जी। बड़ा वाला शुभम पांडे है, छोटा वाला सोमेश पांडे है। तो बिजनेस के लिए किसको बोलते हैं? छोटे वाले को। दोनों करें ना, मिलके करें या दोनों सेपरेट करें। जी। और मेरी तबीयत का आप जरूर बता दीजिए। योग करिए, अपना गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, दिखा लीजिएगा एक बार। जी जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं टीवी में आपको देखती थी तो आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे लगता था कि मैं कब मिलूंगी। अब ये मेरी बेटी है। आप लोगों को अच्छा लगा यहाँ? अरे बहुत अच्छा लगा, जबकि मैं 3-4 दिन से ये लेके आई नहीं थी। ये बड़ी दीदी की बेटी है ये। जी जी। इसने कहा कि मौसी चलो अपन चले माँ गुरु जी के पास। सुंदर। तो बस स्वास्थ्य के विषय में आप बताइए, उससे मैं बहुत निराश हो गई हूँ। हो जाएंगे, आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखा लीजिएगा, सामने है। राधे राधे गुरुजी जी। मैं चित्रकूट से आया हूँ। चित्रकूट के पास एक गांव पड़ता है मझगवा। मैं आपके दर्शन से चाह रहा था, आज मुझे दर्शन पाके मैं बहुत खुश हुआ आपके। मैं चाह रहा हूँ कि हमेशा मैं आपसे जुड़ा रहूँ और उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। खुश रहिए। कथाएं अच्छी लगी आपको? जी बिल्कुल। सेवा अच्छी लगी यहाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सेवा हो तो बताइए जी। कोई बात हो, कोई प्रश्न हो? कोई प्रश्न नहीं, बस आपके दर्शन चाहिए तो वो मुझे मिल गए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी पूछना चाहते जो धनतेरस के दिन जो नमक, धनिया, हल्दी जो लेते हैं तो उसका पीतल का बर्तन, तो उसका क्या होता है? कब लेते हैं? धनतेरस के दिन जो बताते हैं। हाँ, धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे और ये सब चीजें लेते हैं, ये तो शुभ माना जाता है। तो नमक क्या होता है और हल्दी को है? नमक जो लेते हैं उसको क्या किया जाता है? नमक? हाँ। देखो, नमक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। जैसे आप घर में पोंछा लगाते हैं ना, तो पोंछा लगाते समय यदि नमक डाल के पानी में और उस नमक वाले पानी से पोंछा लगाया जाए तो घर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। वो कहते हैं गुरुजी जो धनतेरस के लिए नमक लिया है तो उसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, खाने में इस्तेमाल किया जाए, पोंछा लगा के सारी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को निकाला जाए। पोछा लगाएं एक बार, और जो बच्चा सो पूरे का थोड़ी पोंछा लगा दोगी? पूरे में। अरे भाई, ना, कितना किलो नमक खरीदा है आपने? 1 केजी। हाँ,
तो एक मुट्ठी से पोंछा लगा दो, जो बचे वो खा जाओ। अच्छा, और हल्दी जो धनिया होता है, जो चावल ये खरीदा जाता है, खरीद लो, उसका उपयोग कर लो। उपयोग करना है। हाँ। और जो एकादशी को जो कहते हैं गुरुजी की, एकादशी को तुलसी पत्ता नहीं टूटता है, और संडे को, मंगल को, वार को, संडे को नहीं तोड़ते, बाकी समय तोड़ सकते हैं। एकादशी को तोड़ना चाहिए। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। जी बोरा मेरा भाई बुला कर ला। ठीक, वहाँ गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मैंने आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और टीवी पे मैं देखता रहता हूँ। और कुछ अप्रिय लोग आपको जैसे अभी कहने लगे कि देश के लिए क्या किया, तो मैं खुद पहली बार यहाँ आया हूँ और मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है अभी जी। और ऊपर मुझे पता कर चला कि गुरुजी यहाँ आए हुए हैं, तो मेरा मन बहुत ही गदगद हो गया कि मैं गुरुजी से बहुत पास से देखूं मैं। तो मैंने वहाँ आपकी व्यवस्था ये देखी है, लोगों की सेवा कर रहे हो, तो जो आपके लिए कह रहे थे वो बहुत ही घटिया लोग हैं जी। तो मैं मीडिया वाले को ये कहना चाहता हूँ कि जो सच्चाई है वो सामने लाएं। मीडिया वाले सच नहीं दिखाते, उनके पेट में दर्द होता है सच दिखाने से। मीडिया का मतलब मंथरा हो गया है कुछ, मीडिया का मतलब केवल झूठ बोलना है और आपस में लड़ाना है सनातनियों को, ये काम हो गया है मीडिया का। दूसरी बात गुरुजी, मैं मेरी पर्सनल समस्या का समाधान आपसे लेना चाहता हूँ। क्या समस्या है? समस्या ठाकुर जी की कृपा से सब मौज मस्ती है। मेरी बच्ची है वो भी बढ़िया पढ़ रही है, मेरा लड़का है वो थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है जी। तो कोई उपाय बताएं। पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसे कहो कि मन लगा के पढ़े। वो तो गुरुजी हम प्रयास तो कर ही रहे हैं। हाँ हाँ, करते रहिए और उसको बोलते रहिए पढ़े, उसे बढ़िया बढ़िया अच्छी कहानियाँ पॉजिटिविटी की, और थोड़ा आप लोगों से और जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहित किया, ऐसे प्रोत्साहन की जरूरत होती है बस। गुरुजी आप हमें आशीर्वाद दें कि जीवन में सुख शांति बने दें। भगवान कृपा रखें आप पे। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं जिससे प्यार करूं वो किसी और से प्यार करे। क्वेश्चन है सर गुरुजी। हाँ क्या? मैं जिससे प्यार करूं वो किसी और से प्यार करे, और जिससे वो प्यार करे वो किसी और से प्यार करे। तो तुम भगवान से प्यार करो ना। तो मैं किससे प्यार करूं गुरुजी? भगवान से। किससे? भगवान से। भगवान से भी करूं मैं, लेकिन जीवन गुजारने के लिए कोई तो साथी चाहिए ना, तो या कोई और देख लूं। तो ब्याह कर लो पहले, जिससे ब्याह कर लेना उससे सारी जिंदगी प्यार कर लेना। ब्याह तो मुश्किल है जी, क्योंकि कोई नौकरी नहीं करता मैं। तो कर लो नौकरी। मिली नहीं। बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? गुरुजी कोई नौकरी मिली नहीं रही, आप ही रख लो। अरे आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो बिजनेस करो, व्यापार कर लो। लड़की मिल रही है प्यार करने के लिए, पर नौकरी नहीं मिल रही है साहब को। गुरुजी कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। ऑप्शन नहीं है जी। अरे व्यापार कर लो, ये तो ऑप्शन है। बिजनेस करो, कुछ सोचो। जितना दिमाग, जितना मन प्यार व्यार में तुम्हारा खर्च हो रहा है, उतना मन यदि व्यापार में लगाते तो सफल हो जाते, कामयाब हो जाते। अब तुम कोई काम धाम करते नहीं हो। दो कौड़ी के आदमी से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम्हारी वाली इसलिए किसी और से प्यार कर रही है। दो कौड़ी के आदमी से कौन प्यार करता है? कुछ है प्यार भी आजकल लोग उन्हीं से करते जिनके पास कुछ है। आपके पास कुछ नहीं है तो वो लड़की किसी और के चक्कर में पड़ गई, उसके पास कुछ होगा। हैं? तो आपके पास कुछ नहीं है, जिससे वो प्यार कर रही है उसके पास होगा कुछ माल। जी जी गुरुजी। फिर अपना भी स्टेटस बढ़ाओ, काम धाम करो, तब ना प्यार मिलेगा शुद्ध वाला। ऐसे तो चाइना मॉडल मिलता रहेगा आपको। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ। बोलो बोलो। गुरुजी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना था जी। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी, ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा, पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। चलो बात कराओ पति को।
पति आपके कारण भजन रुका है, जल्दी आओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। तो शराब पीते हो? नहीं सर, पहले पीता था अपने। और अब नहीं पीते? पहले मैं बहुत पीता था, बाद में इन्होंने आपका कथा भेजना स्टार्ट करा जब मैं यहाँ रहता था बाहर में। तो मैं पहले बार आपका कथा देखा तो लोग ऐसे बकवास करता है, हटाओ। धीरे धीरे मैंने 2-4 बातें गौर करा, आपका अच्छा लगा, फिर सुनते सुनते अब तो अंडा तक नहीं खाता। वाह। अब पहले ऐसा था कि ऑफिस से निकलता था, एक ले लेता था, घर पे गया, खाना खाया, नहीं खाया, अपना मारा, सो गया। चलिए अब देखो आप कितना कथा अच्छा सुनते सुनते धीरे धीरे अब तो आपसे गुरु मंत्र भी ले लिया। वाह। अब सब मुर्गा मछली अंडा कुछ भी नहीं खाता। चलो अच्छा है। अब देखो पैसे बचा के बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य, जिंदगी अच्छे से जियो। इन चीज़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। पैसे मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, तो क्या दिक्कत है पत्नी को आपसे? अरे ऐसे ही गुरुजी नहीं, अभी भी आपसे बात कराई, उस समय से सुधर गए हैं, लेकिन अभी भी मारपीट करते हैं कभी का। काहे मारो, मत करो पत्नी को, बात कराओ। मारते नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में कभी कभी ज़्यादा बोल जाती है। चुप रह जाओ तो फिर कहती है बोलती नहीं, और फिर बोलो तो कहती है उल्टा बोलता है। फिर क्या करे बताओ? तो मारते हो? अब नहीं, हर महीने तो यहाँ लाता हूँ, मारता कभी नहीं हूँ। अभी 15 दिन पहले लाया था, फिर आज 5 दिन हो गया। जब कहती है जब लाता है। काहे मैया, वो नहीं बोलते तो आप बोलती हो बोलो, और वो बोलते हैं तो कहती हो इतना काहे बोलते हो? नहीं गुरुजी, झूठ बोल रहे हैं। नहीं बोलते झूठ। अब ना आप भी ना बोलना, वो भी ना बोलेंगे झूठ, सच्ची बोला करो। और अब नहीं मारेंगे वो, अब नहीं मारना भैया। समझा दीजिए गुरुजी, समझा दीजिए आप। पक्का वचन दो कि नहीं मारोगे पत्नी को? नहीं मारेंगे पक्का? गुरुजी पक्का। आपसे खाओ गुरु माँ कसम। दक्षिणा लिया, माँ कसम। नहीं मार, नहीं मारूंगा। पहले जब कर इतना बिगड़ा हुआ था तो सुधर गया आपके कथा से। हाथ ही निकल गया, पूंछ बची है। इतना बिगड़ा आदमी इतना सुधर गया, फिर भी संतुष्टि पहले तो नहीं। मैं घर का फोन भी नहीं उठाता था, 2-2 साल तक रहता था। बात कराओ पत्नी को। घर का भी फोन नहीं उठाता। मैया, इतना बिगड़ा पति इतना सुधर गया, संतुष्टि नहीं है? तो गुरुजी सुधरने के लिए आपके पास 2 साल हो गया, लाई थी मैंने, ते पर भी अभी कुछ कुछ बात के लिए चलो, पर हमारे पास लाई तो देखो इनकी गृहस्थी बस गई, बेचारा सुधर गया, रास्ते में आ गया। ये कितना बड़ा पुण्य का काम आपने किया। इसलिए हर पत्नी को अपने पति को सत्संग से जोड़ देना जो चाहिए। होता है 200-500 आपको सेवा में जोड़ कर मैं इनको रखती है, कि ऐसे नहीं। सही है, बात कराओ। मैं गुरुजी कितना दोस्त छोड़ दिया ये सब छोड़ने के चक्कर में। सही है। कितनी नौकरी छोड़ दिया। कई बार जाओगे अच्छी कंपनी में तो कहते हैं बैठो खाओ पियो हमारे साथ, अगर आप नहीं खाओगे पियोगे तो फिर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। फिर मैं रिजाइन ही डाल देता हूँ, फिर रिजाइन डाल के कहीं और सर्च करता हूँ, लेकिन मिलता अच्छा ही है। नहीं, अच्छा है, अच्छे लोगों को अच्छा मिलता है। ये है। अभी देखो अभी वैसे ही हुआ। क्या करते हो आप काम? सर मैं कॉल सेंटर में हूँ। कॉल सेंटर, कॉल अटेंड करते हो? हाँ। सुंदर। उसमें कितना मिल जाता है? 35-40 हज़ार। 35-40 हज़ार, सही है। पैसा पूरा बचाया करो, अपने लिए घर बनवाओ बढ़िया। अच्छा, घर है आपके पास? घर है लेकिन बनवाएंगे। अभी ईटा का पैसा जमा कराया, अब इस बार जाएंगे जून जुलाई में तो स्टार्ट करेंगे बनवाना। बनवाओ, अच्छे घर बनवाओ, अच्छे से रहो, सम्मान कोई कमाओ। दिक्कत नहीं है, बस वही है कि कभी कभी माथा चाट जाए। एक तो ऑफिस का प्रेशर होता है, आपको पता ही है। ऑफिस में जाओगे तो हर दिन एक जैसा होता नहीं है, ऊपर से ये चिल्लाती। सही, अब ना चिल्लाना, बात कराओ। बच्चे भी है तो पूछो, मैं बच्चे को एक थप्पड़ नहीं मारता हूँ कभी भी। सही है। जो पैसे होता है मैं इनको दे देता हूँ। कहती है आपको ऑनलाइन डालने के लिए, मैं ऑनलाइन डाल देता हूँ। पूरा पैसा देते हो इनको? हाँ पूरा। बात कराओ। अपने पास एक पैसा नहीं रखता। काहे चिल्लाती हो पति पे? नहीं गुरुजी, और ये रखते हैं हम। जब भी आपके पास पैसा मतलब दान करती हूँ, डलवाती हूँ, यही डालते हैं, ऐसे देते हैं खर्चा। आप देखो प्रेम से रहना, बहुत अच्छे हैं ये, समझदार हैं। बीच में बोली कि मेरे को गाड़ी खरीद दो, मैंने गाड़ी दिवाली पे दे दी, अब क्या करूं? कौन सी गाड़ी? स्कूटी बोली कि मेरे को चाहिए, इधर उधर घूम। तो चला लेती हैं ये? हाँ सही है, चलाओ, मैं घूमो फिर भी बीच बीच में ऐसे ऐसे बोलती रहेगी। कभी कभी माथा खराब हो जाता है लेकिन फिर भी नहीं मारता, चुपचाप शांत रह जाता। अब नहीं करेंगे वो। चलो गुरुजी, 2 लड़के हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, चलो पीछे ले जाओ माए, किसी को बात करनी है? बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं बिहार में एक गढ़नोखा मिसरोलिया गांव का नाम है, वहीं से आया हूं। गुरुजी, मेरा 4 दिसंबर का शादी हुआ था, यहीं 4 दिसंबर का।
गुरुजी शादी के बाद मैंने घूमने के लिए प्लान बनाया था वृंदावन। तो कुछ मेरा दोस्त ने बोल रहा था कमेंट में कि सभी लोग मनाली जाते हैं, कश्मीर जाते हैं और इंडिया के और फॉरेन कंट्री के अदर तुम वृंदावन क्यों गए। तो गुरुजी मुझे बहुत पहले से ही मन था कि मैं शादी के बाद ही वृंदावन और मथुरा जाऊंगा। ऐसे वृंदावन मथुरा आया हूँ, पर मेरा मन था कि शादी के बाद ही यहाँ पे आऊँगा। तो अच्छा लगा शादी के बाद? यस गुरुजी, यहाँ से अब जाने के मन नहीं हो रहा है। ठीक है। और शादी के पहले की जिंदगी अच्छी थी कि शादी के बाद की? गुरुजी अभी तो शादी के बाद अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा बीमारी बढ़ गया। और अभी कितने साल हो गए? सर यही 4 दिसंबर के मेरा शादी थी। अच्छा, अभी महीना भर नहीं हुआ? यस। हाँ, अभी तो अच्छा लगेगा, सब बढ़िया है। बस ऐसे ही अच्छा लगता रहे आखिरी सांस तक, तब जीत है। और गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। गुरुजी कल आपने कथा में बोला था कि हस्तिनापुर पूरे जमीन विवाद के लिए मेरठ बन गया। वैसा ही गुरुजी मेरे घर में है। गुरुजी मेरा पापा नहीं है, मेरा एक चाचा हैं और उन्होंने यही ज़मीन और घर की संपत्ति को बराबर हिस्सा नहीं दे रहे हैं। और उनको मैं बोल रहा हूँ कि मतलब दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या उन पे FIR करना, पुलिस कोर्ट ये सब करना अच्छा होएगा या पाप होगा? नहीं, समझाओ, दे दें, समझाने से तो ठीक है, नहीं तो FIR करनी ही पड़ेगी। ये पाप नहीं होगा ना? नहीं, पाप नहीं होगा। क्या करो, युद्ध तो फिर अपनों से अर्जुन को लड़ना ही पड़ा। जब समझाने से दुर्योधन नहीं माना तो लड़ाई लड़नी पड़ी कि नहीं? यस गुरुजी। फिर बातों से नहीं मानेंगे तो फिर लड़ाइयाँ तो है ही। जी गुरुजी, मुझे आपसे एक आशीर्वाद चाहिए कि मेरा एक अपना मकान होगा। राधे राधे गुरुजी। खूब मन लगाओ, मेहनत करो। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी जी। सवाल? आशीर्वाद है। गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो, हमारा मकान बन जाए एक अपना। तो अभी नहीं है? अभी नहीं है, अभी गांव में है, हम नोएडा रहते हैं, वहां पे हो जाए। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे आपकी जो भी सेवाएं हैं बहुत अच्छी लगती हैं। आप माताएं से भी मिले हम लोग, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं गुरुजी आप। राधे राधे। मेरा बेटा, इससे बात कर लीजिए। राधे राधे दुलू जी। राधे राधे। सुनाना चाहती हूँ। से जितना डोविन हरे वाले हे नाटनाल जनवारू रेवा। सुंदर। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। जी गुरुजी, मैं आपका सत्संग सुन के तो मतलब धन्य हो गई, पर मेरे पति भी बहुत धन्य हो गए। जब से आपके सत्संग से जुड़े हैं तब से वो मांस मछली कुछ नहीं खाते। आपका सत्संग सुन के, श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुन के तो मतलब हम सार्थक हो गए हैं। हमारा जीवन मतलब क्या कहूँ मैं अपने आपको, मेरा शरीर अभी कांप रहा है, मैं कुछ कहने योग्य नहीं हूँ। बस मैं तो आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, आप मुझे गुरु दीक्षा चाहिए। कल सुबह 9 बजे गुरु दीक्षा। गुरु जी की कोटि में। राधे राधे गुरुजी, हम जलगांव महाराष्ट्र से आए हैं जी। मेरा सवाल ये है कि मुझे रुद्राक्ष पहना हुआ है, क्या मैं तुलसी माला धारण कर सकती हूँ? हाँ, पहन सकते हैं, दोनों एक साथ भी पहन सकते हैं। आपका आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ, मेरे पति है, मेरे साथ नहीं जाते हैं, कहीं भी चलने को कहो, तीर्थ यात्रा कहीं भी, यहाँ आने को कहा था वृंदावन, तब भी नहीं आए थे वो। आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि जिससे मेरे साथ आए। तो कहाँ कहाँ साथ में जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं, बिना करते हैं। पहले कह देंगे चलेंगे, फिर कह देते हैं नहीं जाएंगे, चली जाओ। जाने को बिना नहीं करते हैं, पर साथ में नहीं तो जाएंगे। कहीं बाजार भी शॉपिंग करने भी नहीं जाते साथ में? नहीं। तो कहीं नहीं। किसके साथ जाते हैं फिर वो किसी जाते हैं। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, मेरे साथ नहीं, बिना कर देते हैं। तो आप ऐसा करो कि आप पति की पत्नी तो हो, दोस्त भी बन जाओ फास्ट। दोस्त बन जाओगी तो फिर वो आपके साथ चलने लग जाएंगे। सब कुछ करके देख लिया है गुरुजी। दोस्त बन के देख लिए जी। तो आप कैसी कच्ची दोस्त बनी, चल ना पाए साथ में? पक्की दोस्त बनना। मेरा लड़का है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है,
ऐसा कुछ कर दो कि उसे पढ़ाई में मन लगने लगे। कितना बड़ा है? 17 साल का है वो। उसे पढ़ाई में मन लगेगा, उसको लक्ष्य बताओ कि बेटा तुम्हें ये बनना है। बताती हूँ उसे, वो आया हुआ है साथ में, वो भी नहीं आता था, उसे जबरदस्ती लेके आई हूँ। तो बात कराओ उससे। अभी कराती हूँ। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राधे। अनमोल सर। अनमोल, मेरे 2 अनमोल रतन। ठीक है, तो अनमोल जी पढ़ाई नहीं करते आप? करता हूँ पर मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो मन कहाँ जाता है आपका? घूमने में ज्यादा लगता है इसका। कहाँ जाता है मन ज्यादा? इस बच्चे हैं तो बच्चों ही में ज्यादा घूमने का सोचता है। भैया तुम ही बोल लो फिर सारा। अरे ऐसी घूमने की इच्छा रहती है हर टाइम। तो घूम लिया करो ना, 1 घंटे खूब घूमा करो, 2 घंटे खूब घूमो, घूमने के बाद फिर पढ़ाई कर लो। क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा ही होगा। नहीं पढ़ोगे तो अच्छा होगा, पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? वो भी अच्छा ही होगा। अच्छा, नहीं पढ़ोगे तो अच्छा है, पढ़ोगे तो भी अच्छा है। तो ना पढ़ना है, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे गुरुजी। क्यों पढ़ोगे? क्यों पढ़ोगे? अच्छा ही बनना है कुछ। क्या बनना है? जो भगवान की इच्छा होगी वो बन जाएंगे। ठीक है, आपकी कोई इच्छा नहीं है? मेरी भी इच्छा है। क्या? कौन सी कक्षा में हो? 9th में हूँ अभी मैं। 9th में हो तो बेटा पढ़ाई कर लेना मन लगा के, और पढ़ लिख के योग्य बनो, देश के काम आओ। आपको IAS बनना चाहिए, IPS बनना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए सेवा? करनी चाहिए। तो आपको IAS बनना है कि नहीं? हाँ बन जाएंगे। तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। हाँ यस। पढ़ोगे कि नहीं? यस गुरुजी। हाँ, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। फिर पुलिस के ऊपर आप रहेंगे, पुलिस को आप आदेश करेंगे वहाँ चलो वहाँ जाओ, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है गुरु। पढ़ोगे ना? यस। बीड़ी पीते हो? बीड़ी? अरे कुछ नहीं। सिगरेट नहीं? ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, कुछ लोग सवाल करने लगते हैं कि राधा रानी का विवाह नहीं हुआ है, तो उसमें क्या मुझे कहना चाहिए? बहस हो जाती है। भांडीर वट में यहीं ब्रजमंडल में विवाह हुआ है राधा जी का भगवान कृष्ण से। जी मैं कहती हूँ। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हुआ, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सत्संग करते नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, तो ज्ञान है नहीं। तो इन मूर्खों से क्या, कुत्तों से क्या मुंह लगना। और गुरुजी जितनी सेवाएं आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और बेटे की शादी हुई गुरुजी 4 दिसंबर को, उसको आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है। अब जिनको मिलना है चलिए ऊपर, जो प्रश्न रह गए कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, शुभ रात्रि।